नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई आप सभी की अच्छे से चले। तो साथियों, आज का टॉपिक है मौर्यन पीरियड। आज हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में बात करेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य जो है वो कैसे विकसित किया, वो सबसे बड़ा साम्राज्य कैसे बना। ठीक है, और इन सब चीजों में और जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, इनमें अशोक जो है बहुत बड़े मतलब राजा बने। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से राजा रहे, ये सारी चीजें के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो साथ जुड़े रहिए और सेशन शुरू करते हैं आज का। और शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा राइट में, रेड साइड का। ठीक है, उस पर सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्टली मौर्यन पीरियड के साथ कि मौर्य साम्राज्य होता क्या है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले जैनिज्म देखा। ठीक है, ग्रीक इन्वेजन के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो मौर्यन पीरियड पहले क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा राजा किसके काल में ग्रीक इन्वेजन हुआ था, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और ये पोस्ट मौर्य मतलब मौर्योत्तर काल, जब ये मौर्य काल का खत्म हो गया, उसके बाद जो शुरू होता है काल गुप्त पीरियड, ये सब सारी डायनेस्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और है जो कि शुरू करते हैं हम लोग जब, तो सबसे पहले हम लोगों का मौर्य काल में देखा जाए तो हम लोगों का मौर्य काल में जो है सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत बड़े राजा रहे। डन। और ये क्या है, इनके काल में क्या था कि ये छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने में जोड़ते हुए चले गए और इन्होंने बहुत दूर तक अपने क्षेत्र को विकसित किया। जैसे हम लोग ईरान की तरफ ले और नीचे हम लोग तमिलनाडु, केरला, इन सारी चीजों को, वेस्टर्न को भी इन्होंने पूरा स्वय किया था। ठीक है, इन सब सारी चीजों के बारे में ये आपको पता रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, जिनका साम्राज्य इतना बड़ा उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद हम लोगों का आते हैं अशोक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद करनी है। तो फर्स्टली जो है हम लोगों का कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 12वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीजियस के तौर पे जो प्रमोशन होता है उसको शो करता है। डन। अगर अगर आप एसएससी के छात्र हैं तब आपको 12वां शो करना है। अगर आप लोग नॉर्मल अगर छात्र हैं यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, तो आपको पूरे 14 मेजर रॉक एडिक्ट को ये पूरा देखना है। रॉक एडिक्ट का मतलब होता क्या है? अध्यादेश। ठीक है, एक पत्थर पे लिखा हुआ सारी चीजें जो मेंशन होती है। पहले क्या था कि कॉपी किताबें होती नहीं थी। ठीक है, ये सबसे पुराना डायनेस्टी है। ठीक है, आप लोगों का 135 बीसी, 100 बीसी के करीब में है। तो इसके बारे में उस समय जो था कि पेपर पेज तो कुछ था नहीं, तो वो लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, सब कुछ उसको नोट डाउन करते थे, अब जैसे भी करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं मेजर एडिक्ट्स के, रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से हम लोगों के पास पता चली। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि मेंशन की गई। ऐसा माना जाता है कि हम लोगों की जो है जब अशोक कलिंग वार लड़ने गए, जब उड़ीसा में उन्होंने लड़ा, तो उन्होंने बहुत सारी हत्याएं देख ली। जैसे काऊ और इन सब सारी चीजों को जैसे काट पीट के, जैसे हो गया, बहुत सारे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था। देन उसे काटा जाता था, उसको भोजन के लिए सिपाहियों के पास भेजा जाता था। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें मेंशन्ड है, रॉक एडिक्ट के माध्यम से ही हम लोग के पास पता चली। देन तो फर्स्टली जो मेजर रॉक, इसको एक बार पढ़ लेंगे। पीसीएस के छात्र हैं तो आपको अच्छे से याद होगा। एसएससी के छात्र हैं या फिर और कोई वनडे एग्जामिनेशन के छात्र हैं, तो आपको बस 12वां याद करना है। डन। और 13वां याद करना है, जिसमें कलिंग वॉर का डिस्ट्रक्शन इसमें शो किया गया है। डन। ये कुछ चीजें हैं जो हम अभी आपको बता देंगे। अब जैसे तीसरा है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। डन। दूसरा जो है, दूसरे में बात करता है हम लोगों का वेस्टर्न साइड में, जिसमें चोलास, पांड्यास, सतपुत्र और ये सारे किंगडम के बारे में बात करता है। ठीक है। डन। तो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया था। मीन्स क्या, इसमें आप, इसमें बोला गया था फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में कि इसमें आप जो है, आप जानवरों की हत्या नहीं कर सकते, इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया था। उसको एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दूसरा मेजर रॉक एडिक्ट्स में आता है कि इन्होंने अपना दक्षिण में भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसके बारे में इसमें मेंशन है। तीसरा जो है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, युक्ता और रजुका, ये तीन ऐसे हम लोगों के जो हैं, ये तीन ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि हम लोगों की इस अशोक एडमिनिस्ट्रेशन में पाई जाती थी। डन। तो इनके बारे में आगे क्वेश्चन है, हम उनकी बारे में भी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्ड। डन। तो इम्पैक्ट ऑफ धम्मान सोसाइटी, इन्होंने धम्म
मतलब धम्म नीति एक अपनाई थी। धम्म नीति मीन्स क्या, कि आप लोग पहले तो अच्छे से रहिए, सारे रिलीजन को साथ में लेके चलिए। ये सारी चीजें जो हैं अशोक के धम्म नीति में अपनाई जाती थी। डन, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपॉइंटेड ऑफ धन महंत्रस। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब कि कुछ जो धर्म नीति का पालन करवाएं, उनके बारे में बताएं, उनका प्रचार प्रसारण करें। उनके पांचवें मेजर रॉक एडिक्ट में उनका हुआ था। वेलफेयर की मेजर्स थे इसमें, छठे में। और सातवें में जो है हम लोगों का माइंड और फेथ, मीन्स क्या, हम लोगों की दिमाग, हम लोगों की बुद्धि और हमारी आस्था को बैलेंस करने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए इसमें आठ सातवें मेजर रॉक में बात किया गया था। देन, और डिटेल्स ऑफ द विजिट ऑफ द बोधि ट्री। अब मैंने आप लोग को पहले बता चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को अपनाए थे, लेकिन उनके बाद में जो हमारे इनके ये अशोक हुए, उन्होंने क्या, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और उनके प्रचार प्रसारण को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डन, तो ये आठवां जो है मेजर रॉक एडिक्ट क्या शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि डिटेल्स ऑन द बोधि ट्री, जहां हम लोगों के बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। डन, तो उसी की चीजों को जो है हम लोगों का यहाँ पे बोधि ट्री का शो करता है। उपदेश नहीं, हम लोग आत्मज्ञान बोलेंगे। ठीक है, इनलाइटमेंट यहाँ पे फर्स्ट किया था। फर्स्ट उपदेश जो है सरमन हम लोगों का सारनाथ में किया था। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। एंड नाइन्थ जो है मेजर रॉक एडिक्ट क्या शो करता है, सेरेमनी ऑफ द धम्मा, स्ट्रेट्स एंड सेरेमनी ऑफ द धम्मा। देखिए, धम्म नीति पालन करवाने में बहुत इन लोगों की कठिनाइयां हुई। सभी लोग ऐसी धम्म नीति नहीं फॉलो करते थे। समाज है, समाज में अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो दिखी गई। ठीक है, अशोकाज डिजायर टू गेन पॉपुलरिटी फॉर द धम्म, लेकिन अशोक चाहते थे कि हम धम्म नीति को बहुत ऊपर तक ले जाएं, सभी समाज को एक एकत्रित करके एक समाज में अच्छे सांचे के साथ पूरा ढाल के रखे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अशोक चाहते थे कि हम रखें। ठीक है, अप्रेसल ऑफ धम्म, प्रमोशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। यहाँ पे इनका एक अशोक का बहुत अच्छी नीति थी कि सभी धर्मों का पालन करो, सभी धर्मों को सम्मान दो, सभी धर्मों की आप इज्जत रखो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्रमोशन भी इन्होंने करवाया। ठीक है, 12वें मेजर रॉक एडिक्ट में। और 13th में आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द कलिंग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वार, जो कि कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा उड़ीसा में। ठीक है, ग्रीक के बारे में इनमें इसमें भी मेंशन है। डन, तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट ये हो गया। और लास्ट जो आता है 14th मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें नेचर की बात की गई है। डन, और इनटू द संघा, संघा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी हैं जो कि बारे बात करेंगे अभी ग्रीक इन्वेजन जब शुरू होगा तो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज की ये बाइलिंगुअल थी। डन, और ये उसके बाद फेथ रूरल किंगडम इन धम्या, इससे पहले भी बात कर चुके हैं। डन, तो इसको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल छात्र शक्ति पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। डन, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डन, और वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम लोगों का, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। हम लोगों का ये एम्पायर जो है, ये मौर्यन डायनेस्टी जो है, ये जो साम्राज्य है, सर्वप्रथम और सबसे पुरानी डायनेस्टी जो है हम लोगों की यहाँ की मतलब इस भारत की है। ठीक है, तो उनकी शुरुआत जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। डन, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, सबसे पुरानी डायनेस्टी जो है कौन सी है, आप लोग तुरंत टिक कर देंगे, कौन सी, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी और मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ठीक है, देखो कुछ बुक्स हैं जिनमें बातें की जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों की विशाख दत्ता जो है, विशाख दत्ता, उसमें जो है बातें की गई हैं किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। डन, मुद्राक्षसा जो है हम लोगों के, वो है उनके द्वारा लिखी गई है ये विशाख दत्ता, उसमें ये मेंशन्ड है। ठीक है, हु वाज द कॉल्ड सेंट्रोकोटास, सेंट्रोकोटा बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। जस्टिन जो कि विलियम जोन्स जो थे, विलियम जोन्स, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें हम लोगों का मेंशन किया था, इनको कॉल किया क्या था, सेंट्रोकोटा नाम दिया था। डन, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्या बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य जो है किनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ जो था कौटिल्य का था। ठीक है,
इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जिनका नाम विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था, और कौटिल्य के नाम से भी, और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये इनके हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर थे, प्लस इनके चीफ प्रीस्ट थे, और इनके एक तरफ से सहायक थे जिनकी हर नीतियों में इनकी सहायता करते थे। और इन्हीं के बदौलत ये इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए थे, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिमिस्कस, डिमिस्कस जो कि एक ग्रीक था, वो किसके राज्य में आया हुआ था, किसके साम्राज्य जब चल रहा था, किसका राज्य जब चल रहा था उसमें आया हुआ था? तो हम लोगों के वो हो जाते हैं बिंदुसार। डन, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य के बाद आते हैं अशोक, और अशोक के बाद बृहद्रनाथ आते हैं जो कि लास्ट होते हैं हम लोगों के। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट द पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र का महत्व अशोक डायनेस्टी में बहुत ज्यादा है। पाटलिपुत्र का महत्व अशोक डायनेस्टी में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का जो पैलेस बना था, जो उनका मेंशन बना था, जो उनका घर बना था, वो पहले लकड़ी का हुआ करता था। पहला और दूसरा फ्लोर उनका लकड़ी का हुआ करता था। डन, तो हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, वुड्स इज द करेक्ट आंसर। आप कहीं भी देखिएगा पाटलिपुत्र जो है हम लोगों का, वो बुद्ध जी की नीति से, यहाँ पे बुद्ध जी की काउंसिल भी हुई थी। डन, अशोक के राज में। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट किया कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करता हूं। डन, आइए। इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैज डिफीटेड सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर, उनको डिफीट किया था इन्होंने। कब? कब डिफीट किया था? 300, डन, 305 बीसी में इन्हों को डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कोर मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र? और यहीं तक नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न की भी बात की गई है, जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। डन, और हम लोगों का केरला हो गया। डन, हम लोगों के देखा जाए तो अशोक बस यहां तक साम्राज्य नहीं फैला पे है, जहां तक जो हर सब कॉन्टिनेंट पे, हर कॉन्टिनेंट पे उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। बस श्रीलंका जो है इनके उनसे बाहर रहा, इनके साम्राज्य से बाहर रहा, इनके पहुंच से बाहर रहा श्रीलंका। हो सकता है कुछ रीजन हो सकता है ये भी कि जाने का साधन न हो, ये भी हो सकता है। लैंड टू लैंड ईरान और इन सब जगहों पे तो पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ पे ना पहुंच पाए क्योंकि समुद्र पार करके जाना था, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को जाननी चाहिए। तो कॉन्कर जिन्होंने हासिल किया, कॉन्कर में जीत लिया, जिन्हों उन्होंने अपने उसमें कर लिया, अपने राज्य में शामिल कर लिया, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे राज्य को, वो थे हम लोगों के एक चंद्रगुप्त मौर्य। किनकी नीतियों से चलते थे? चाणक्य की नीतियों से चलते थे। आप भी चाणक्य की नीतियों से चलिए, आगे बढ़ जाएंगे। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त सोवरन ओवर वेस्टर्न इंडिया मीन्स क्या? चंद्रगुप्त ये शो करता है वहां पे क्या, कि उनकी जो संप्रभुता है, संप्रभुता जो है चंद्रगुप्त की, वो किस हम लोगों के इंस्क्रिप्शन में, किस रॉक इंस्क्रिप्शन में ये शो की गई है। ठीक है, तो वही जूनागढ़ का जो है रॉक इंस्क्रिप्शन। रॉक इंस्क्रिप्शन मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये मेंशन होती है चीजें, जैसे पत्थर है, ये पत्थर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें खोद खोद के बनाया गया चीजें हैं, जो कि जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज बना दिया गया हो, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, उस पे लिखा हुआ रहता है पत्थरों पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है याद रखनी चाहिए। तो जूनागढ़ का जो है रॉक इंस्क्रिप्शन और रुद्र दमन, ये शो करता है क्या? चंद्रगुप्त का वेस्टर्न में भी इनका संप्रभुता था, इनका पूरा वर्चस्व था। और हम लोगों का रुमेंदई का जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन है, वो शो करता है क्या? क्या शो करता है? कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन हैज बीन मेड ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम? डन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। किस इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक में मेंशन है कि वह साउथ इंडियन किंगडम में जो है आगे की तरफ बढ़ रहे थे? तो मैंने अभी पढ़ा है रॉक एडिक्ट, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इसका आंसर तुरंत करेक्ट कर देंगे। अगर नहीं सुना होगा कोई बात नहीं है घबराने की, जाओ फिर से। इसमें यही फायदा है, ऑनलाइन यही फायदा है कि जो पढ़ा चुके हैं उसको बार बार पीछे करो, बार बार पीछे करो, 10 100 बार, 10 बार, जितने बार पीछे करना है उतने बार पीछे करो, पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों का मेंशन किया गया था साउथ इंडियन किंगडम के बारे में, वो हम लोगों का सेकंड मेजर रॉक में, जिसमें पांड्यास, ठीक है, ये सारे चीजों के बारे में
मेंशन किया गया था सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल, मतलब पहला अस्पताल, और हर्बल गार्डन्स में समझ पा रहे हैं आप लोग क्या? जो औषधि का जो होता है गार्डन, उसको मीन्स क्या, एक तरफ से जैसे देखिए हर्बल गार्डन्स में क्या होता है, सारी औषधियों का उपजाया जाता है। जैसे हम लोग की जगह अभी इस समय चलता है क्या, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, वैसे ही हर्बल गार्डन हुआ करता है जहां औषधियों को उगाया जाता है और उनका हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, क्योंकि पहले तो एलोपैथिक थी नहीं, ठीक है, आयुर्वेद ही थी, तो उनको यूज किया जाता था हॉस्पिटल में। डन। तो पहला अस्पताल, ये अब इसी से समझ सकते हैं कि कितना अपने साम्राज्य को ये जो है अशोक जो है कितने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। ना कोई सांप्रदायिक भेदभाव, न कुछ, न किसी को गलत ठहराना, बल्कि इन्होंने एक युद्ध कलिंग का वॉर लड़ा, उसमें भी ये सारी चीजें, हत्याएं और ये एनिमल स्लॉटर देख के, इतने लोग, इतने सिपाहियों को मरते देख के वो एक तरफ से मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए और सारी चीजों को छोड़ दिया और मेजर रॉक एडिक्ट्स में छे छे कामे में लग गए। तो हमेशा अच्छा जीवन में करना चाहिए। अशोक इसका होगा जो राइट आंसर होंगे। डन। तो अशोक के लिए तो एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है। डन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, रेन मतलब समझ पा रहे हैं, साम्राज्य, किसके राज में। डन। तो बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था अशोक के राज में, कहाँ का, पाटलिपुत्र का। अब ये क्वेश्चन अब मैंने पढ़ाया हुआ है, अब ये बताइएगा कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी मैं हिंट दे दे रहा हूं, एक से और चार के बीच में है, ठीक है, पहला और चौथा नहीं है। डन। दूसरा या तीसरा हो सकता है, अब इसमें से आप बताइए कमेंट करके, ठीक है, मुझे तो पता है, मुझे चेक मत करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर की तरफ। डन। जो कि हम लोगों का तीसरा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रजुका और युक्ता, ये तीन ऑफिसर्स थे जो कि यहाँ पे काम करते थे साम्राज्य को पूरे तरफ से मेंटेन रखने के लिए। युक्ता क्या थे? ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये कर वसूलते थे। किससे? वो सारे जो किसान थे, वहां के सारे जो लोग रहते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे। डन। और दूसरे जो प्रियदर्शिका थे, वो क्या करते थे, जैसे कि ये टॉप ऑफिशियल डिवीजन के हुआ करते थे, वहां के डिवीजन के टॉप ऑफिशियल, जैसे कि आज का मान लीजिए जैसे कमिश्नर होता है, ठीक है, वैसे ही ये और उस समय के प्रियदर्शिका होते थे, कि जो कि टॉप ऑफिशियल होते थे डिवीजन के। और उसके बाद इनका एक और काम दिया गया था, इनको जुडिशियल वर्क भी दिया गया था, न्याय की जो चीजें हैं, इनको ये दी गई थी कार्य, कि न्याय भी करो तुम लोग। डन। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है रजुका जो है, ये रूरल एरियाज में काम करते थे, सारे किसानों की मदद करना और ये सारी चीजें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सारनाथ पिलर वॉज द बिल्ड बाय, सारनाथ का पिलर जो है अशोक द्वारा बनाया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्तूपा? स्तूपा क्या होता है जान लीजिए। स्तूपा एक ढांचे, एक टीला टाइप में होता है कुछ इस प्रकार से, जो कि ये बनाया जाता है किस लिए? पूजा के लिए। किसी की बॉडी, एक की बॉडी नीचे रहती है, उसके ऊपर ये बना दिया जाता है और वहां पे जो है प्रेयर्स किए जाते हैं, जो भी प्रेयर्स होते हैं वो सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट स्तूपा जो है कि सांची स्तूपा है, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये सिचुएटेड है, ठीक है, मध्य प्रदेश के राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, जो कि 3rd सेंचुरी में अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, सांची स्तूपा का, इस चीज को याद रखिए। बनारस के सारनाथ वाला सांची स्तूपा नहीं, सांची स्तूपा कहाँ का? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स, मतलब देखिए कुछ चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे पता होंगी, नई चीजें। क्या था कि अशोकन एडिक्ट्स में जैसे पहले की भाषाएं बहुत अलग अलग हुआ करती थी, कौन अपनी भाषा में कैसे लिख दे रहा है, कैसे उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रहा है, तो उसको कम से कम उसको समझाने वाला कोई तो उनके लैंग्वेज को तोड़ने वाला चाहिए। तो वो हम लोग के सामने आए थे, वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि रॉक एडिक्ट को अच्छे से समझा और बुक के माध्यम से सबके सामने इसको प्रस्तुत किया। कौन थे वो जो हम लोगों के स्कॉलर थे, ज्ञानी जो थे, वो थे जेम्स प्रिंसेप।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स, बहुत बार पूछा हुआ है। रिलीजियस सिंथेसिस को कौन, सारे मतलब जो संप्रदाय है उनको एक में शो करने वाला कौन सा एडिक्ट था रॉक का, वो था 12वां एडिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ द इंजरीज ऑफ द कलिंग वार। मैंने बोला ना कलिंग वार, अगर मैंने रॉक एडिक्ट जो शुरुआत में पढ़ा है इसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए। तो आज का जो है हम लोगों का कलिंग वॉर, ये जो है रॉक एडिक्ट 13वां में जो कि मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। डन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। जय